प्यारे साथियों नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं का इतिहास का पहला अध्याय है ईंटें, मनके तथा अस्थियां, उसके एमसीक्यूज क्वेश्चन कर रहे हैं और आशा करते हैं इन क्वेश्चनों के माध्यम से आपने टेक्स्ट बुक में जो पढ़ा है कितना याद है, कितने ज़रूरत है, इसके बारे में आप जानेंगे। चलिए हम एक एक करके ये क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? जो इस हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण पूरा स्थल है मोहनजोदड़ो, यह किस नदी के तट पर स्थित है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है चिनाब, बी है सिंधु, सी है रावी और डी है सतलुज। तो आपको ये चुनना है कि जो मोहनजोदड़ो है वो किस नदी के तट पर स्थित है। तो जो मोहनजोदड़ो नामक पूरा स्थल है यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है, तो इसका आंसर रहेगा हमारा बी। तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित पूरा स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हड़प्पावासी, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हड़प्पावासी किस धातु से अनभिज्ञ थे? अनभिज्ञ का मतलब होता है जिसकी जानकारी उन्हें नहीं थी। तो हमारे 4 ऑप्शन है, ए तांबा, बी कांस्य धातु, सी लोहा, डी पत्थर। तो यदि हम अनभिज्ञ की बात करें तो तांबे से परिचित थे, कांस्य से परिचित थे और पत्थर से परिचित थे। तो हमारा यहाँ पर आंसर रहेगा सी, लोह धातु के बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी। सीधा सा मतलब है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में या हड़प्पा सभ्यता में लोहे के प्रयोग के कोई साक्ष्य नहीं मिला है और न तब तक लोहा हमारे यहाँ उपलब्ध था। तो हड़प्पावासी लोहे से अनभिज्ञ थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित भवन हड़प्पा संस्कृति से संबंधित नहीं था। तो यहां पर आपको 4 ऑप्शन में दिए गए हैं। पहला दिया गया है अन्नागार, बी दिया गया पिरामिड और सी दिया गया स्नानागार और डी दिया गया विशाल गोदाम। अब आपको ये बताना है इनमें से कि कौन सा जो भवन है वो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित नहीं था। यदि हमने चैप्टर बड़े ध्यान से पढ़ा है तो अन्नागार भी वहां पर आया है, स्नानागार भी आया है, विशाल गोदाम भी आया है, लेकिन वहां पर पिरामिड नहीं आया। क्यों? क्योंकि पिरामिडों का उल्लेख या पिरामिडों की जो जानकारी हम बातचीत करते हैं वो मिस्र के इतिहास में या मिस्र में जो मिला है वो मिले है पिरामिड। तो पिरामिडों का हड़प्पा सभ्यता से कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हड़प्पा की खोज करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? हड़प्पा नामक जो पूरा स्थल है इसकी खोज करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? पहला ऑप्शन है आर.डी. बनर्जी मीन्स राखल दास बनर्जी, दूसरा है जॉन मार्शल, तीसरा है दयाराम साहनी और घ है एम.एस. वत्स। तो हड़प्पा की खोज करने वाला प्रथम व्यक्ति, हड़प्पा की खोज हुई थी 1921 में और ये की थी राय बहादुर दयाराम साहनी ने, राय बहादुर दयाराम साहनी। तो हमारा आंसर रहेगा ग। हड़प्पा की खोज करने वाला प्रथम व्यक्ति था दयाराम साहनी। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, हड़प्पा का जो पूरा स्थल है वो किस नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पा नामक जो पूरा स्थल है वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो यहाँ पर 4 नदियां दी गई है। क में दी गई सरस्वती, ख में रावी, ग में सिंधु नदी और घ में गंगा नदी। तो यदि हम हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा का जो पूरा स्थल है ये रावी नदी के तट पर स्थित है और जो मोहनजोदड़ो का है वो सिंधु नदी के तट पे है। ध्यान रखना है, जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के तट पर और हड़प्पा है या रावी नदी के तट पर स्थित है और ये रावी बाद में सिंधु नदी में ही मिल जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। हड़प्पा सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता की समकालीन सभ्यता कौन सी थी? तो यहां पर 4 सभ्यताओं के नाम दिए हुए हैं। एक दिया है मिस्र की सभ्यता, यूनान की सभ्यता, या आर्य सभ्यता, या मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो यदि हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता का नाम था मेसोपोटामिया की सभ्यता, जिनके साथ इनका व्यापार था, लेन देन था, और वहां पूरा स्थलों से हड़प्पन मोहरें हमें मिली है। तो इस छठे प्रश्न का उत्तर रहेगा मेसोपोटामिया की सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन। हड़प्पा संस्कृति के लोग पूजा करते थे, कौन से देवता की पूजा का हमें वहां से साक्ष्य मिला है? तो 4 ऑप्शन में विष्णु है, इंद्र है, वरुण है, मातृदेवी है। तो यदि हम बात करें, ये जो देवता है विष्णु, इंद्र, वरुण, ये वैदिक काल के देवता है। और जो मातृदेवी की मूर्तियां काफी संख्या में मिली हमें हड़प्पा के पूरा स्थलों से, इसलिए हमारा आंसर रहेगा डी, मातृदेवी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बनावली, जो एक पूरा स्थल है। बनावली बहुत महत्वपूर्ण पूरा स्थल है। यह कहां पर स्थित है, कौन से राज्य में है? यदि हम बात करें बनावली की, तो ये बनावली का जो पूरा स्थल है ये कौन से राज्य में है? कहता पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में। तो हमें पता है कि जो बनावली है ये हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में फतेहाबाद शहर से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है बनावली गांव। तो वहां पर यह पूरा स्थल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का अन्य क्या नाम है? जो हड़प्पा सभ्यता है उसका अन्य क्या नाम है? आर्यों की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का दूसरा जो नाम है वो है सिंधु घाटी की सभ्यता। और यदि हम इसके तीसरे नाम की बात करें तो उसका नाम है सरस्वती सिंधु सभ्यता। सरस्वती सिंधु सभ्यता। अब इनके नामकरण की बात कर लेते हैं। शुरुआत में जब 1921 के अंदर हड़प्पा की खोज हुई, 1921 में जब हड़प्पा की खोज हुई तो उसके जो शुरुआती पूरा स्थल है वो हमें मिले सिंधु नदी के आसपास। इसलिए सभ्यता का नाम रखा गया सिंधु घाटी की सभ्यता। लेकिन बाद में जब इसके पूरा स्थल दूसरे स्थानों पर मिलने लगे, दूसरी नदियों के आसपास मिलने लगे, तब पूरा तत्व विज्ञान की परंपरा के अनुसार कि सबसे पहले खोजे गए पूरा स्थल पे इसका नामकरण कर दिया जाता है। तो इसका नाम रखा गया हड़प्पा सभ्यता। और अब जब बहुत से पूरा स्थल हमें सरस्वती नदी जो लुप्त हो चुकी है उस सरस्वती नदी के तट पे मिले हैं, तो इसलिए नाम होगा इसका सरस्वती सिंधु सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हड़प्पा में उत्खनन का आरंभ कब हुआ? खुदाई कब शुरू हुई? कब ढूंढा गया हड़प्पा को? तो 1921, 1933, 1935, 1922। तो इसकी हम बात करें तो हड़प्पा में उत्खनन या खोज हुई 1921 में। 1921 में हड़प्पा। नेक्स्ट है धोलावीरा, बहुत इंपॉर्टेंट पूरा स्थल है धोलावीरा। धोलावीरा स्थित है, ऑप्शन है गुजरात में, सिंध में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में। तो धोलावीरा गुजरात राज्य में स्थित है। तो धोलावीरा कहां पर स्थित है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हड़प्पा काल में खेतों को हल से जोतने के प्रमाण मिले हैं हमें कि हड़प्पा काल में खेतों को हल से जोता जाता था। तो हमें जोतते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। तो ये कहां से मिला है? तो यहां पर देखिए, ऑप्शन ए कहता है, ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी कालीबंगा, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमें जो जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला ये हमें मिला है कालीबंगा से, कालीबंगा से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं।
और यदि हम बात कर लें कालीबंगा से और क्या मिला है, तो कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य हो गया, और एक साथ 2 फसलें बोने का साक्ष्य मिला है हमें कालीबंगा से। कालीबंगा है कहां पर? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है कालीबंगा, और कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। कहता है हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु से अनभिज्ञ थे? तो यहां 4 दे रखे ऑप्शन में, गाय, कुत्ता, घोड़ा, शुअर। तो यहां यदि हम बात करें, हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़े से अनभिज्ञ थे, घोड़े से अनभिज्ञ थे। हालांकि कुछ अस्थियां हमें गुजरात के सुरकोटड़ा से मिली है, लेकिन वो संदिग्ध है, इसलिए हम यही मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़े से अनभिज्ञ थे। घोड़े की जो जानकारी है हमें, वो आर्यों के आगमन के साथ होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं 14। हड़प्पा समाज के लोग किस अन्न से अपरिचित थे? यदि अन्न की बात करें हम, तो 4 दे रखे ऑप्शन, दाल, गेहूं, जौ, सफेद तिल। तो यहां पर गेहूं से परिचित थे, जौ से परिचित थे, सफेद तिल से परिचित थे, तो वो दाल से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो 4 ऑप्शन है, दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, सर जॉन मार्शल, RS विस्ट, रविंदर सिंह विस्ट। तो मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखलदास बनर्जी ने। कब की थी? 1922 में, 1922 में। और हड़प्पा की खोज की थी राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में, 1921 में। नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान में मोहनजोदड़ो किस देश में स्थित है? ऑप्शन दे रखे हैं, मिस्र में, इराक में, ईरान में, पाकिस्तान में। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों ही पूरा स्थल पाकिस्तान में है, दोनों ही पूरा स्थल पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? कहता है मोहन का घर, मृतकों का टीला, विशाल स्नानगर, विशाल गोदाम। शाब्दिक अर्थ की बात कर रखी है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। इसे सिंध का बाग भी कहा जाता है। यदि हम इसकी बात करें, इसे सिंध का बाग भी कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। और मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की थी। कब की थी? 1922 में। कौन सी नदी के तट पे है? सिंधु नदी के तट पे है। कौन से देश में है? पाकिस्तान में है। नेक्स्ट, कांस्य धातु की नर्तकी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? एक हमें मूर्ति मिली है नर्तकी की मूर्ति, जिसकी ऊंचाई 10.5 सेंटीमीटर है, और यह पूर्ण रूप से नगन मूर्ति है। नगन, बस जहां से हाथ में इसने कोई चूड़ियां पहनी हुई है, कोई कड़ा पहना हुआ, बस वहीं से उसका तन ढका हुआ, नहीं तो पूर्ण रूप से नगन है ये। तो कहता है कांस्य की नर्तकी की मूर्ति कहां से मिली? तो ऑप्शन में हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, चनूदड़ो है, राखीगढ़ी है। तो ये हमें मिली है मोहनजोदड़ो से। कांस्य धातु की नर्तकी की मूर्ति है, 10.5 सेंटीमीटर जिसकी ऊंचाई है, ये हमें मिली है मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए जो प्रयुक्त सामग्री है, उसमें क्या क्या सम्मिलित था? कार्नेलियन, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज, सेलखड़ी। ख में दे रखे हैं मिट्टी, पत्थर, लोहा। तो ये तो ध्यान रखना आपने, लोहा तो उस समय तक उपलब्ध ही नहीं था। कास्ट, लकड़ी, प्लास्टिक, फाइबर, रबड़, ये भी उपलब्ध नहीं थे। ये प्लास्टिक, फाइबर, ये रबड़, ये भी नहीं थे। तो नॉर्मल यदि हम लें, जिसने पढ़ रखे है उसको तो पता ही है भाई, कार्नेलियन है, जैस्पर है, स्फटिक है, क्वार्ट्ज है, सेलखड़ी है, सेलखड़ी है। तो हमारा आंसर रहेगा ए, हमारा आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट है 20वां क्वेश्चन देखिए, आरंभिक हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख पुरास्थल कौन कौन से हैं? कहता है पटना, कलिंग, पुरी, कोटदीजी, दम सादात, शीशवाल, उपरोक्त कोई नहीं, उपरोक्त सभी।
तो देखिए यहां हमारा आंसर रहेगा ख, बी। कोटदेजी, दमसादात और सीसवाल ये पाकिस्तान में है, और जो सीसवाल है ये हरियाणा के हिसार जिले में है, हरियाणा के हिसार जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा में सिंचाई के लिए क्या प्रयुक्त होता था? सिंचाई के लिए कैसे, किनके माध्यम से सिंचाई की जाती थी? तो जलाशय तथा कुआं, पंपिंग सेट, समुद्र तथा नदियां, उपरोक्त सभी। तो ये तो थे ही नहीं थे पंपिंग सेट तो उस समय तक। तो यहां पर यदि हम बात करें सिंचाई की, तो यहां पर जलाशय और कुओं का प्रयोग किया जाता था। कुछ नहरों के भी साक्ष्य मिले हमें, नहरों के साक्ष्य मिले, सुरतुगई से नहरों के साक्ष्य मिले हमें। तो ऑप्शन के हिसाब से जलाशय तथा कुआं। नेक्स्ट, हड़प्पावासी तांबा आयात करते थे, तांबा। ऑप्शन में खेतड़ी से, कोलार से, ओमान से, सुरतुगई से। तो जो तांबा मंगवाते थे हड़प्पावासी, वो खेतड़ी, राजस्थान के खेतड़ी से तांबा मंगवाते थे। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता कौन सा स्थल हरियाणा में है? कौन सा स्थल हरियाणा में है? कहता है बनावली, राखीगढ़ी। तो पता है हमें, दोनों ही है। बनावली फतेहाबाद में है, राखीगढ़ी हिसार में है। दोनों ही पूरा स्थल हरियाणा में है। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति के, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? तो ऑप्शन में दे रखे बाढ़, सूखा, जलवायु परिवर्तन, उपरोक्त सभी, उपयुक्त सभी। देखिए इतनी जो विकसित संस्कृति थी, सभ्यता थी, उसके पतन का एक कारण नहीं हो सकता। पतन के कई कारण थे। तो बाढ़ भी था माना जाता है, सूखा भी माना जाता है, जलवायु परिवर्तन भी माना जाता है, महामारी भी माना जाता है, भूकंप भी माना जाता है, आगजनी भी माना जाता है। कई कारणों से मिलके किसी सभ्यता का पतन होता है। तो प्रयुक्त सभी। हड़प्पा सभ्यता में दफनाए गए शवों की दिशा क्या है? शव, जो डेड बॉडी को दफनाया गया है, वो कौन सी दिशा में है? कहता है उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम। तो इनको जो शवों को दफनाने की दिशा रही है, वो रही है उत्तर से दक्षिण, उत्तर दक्षिण। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक। तो ऑप्शन है अलेक्जेंडर कनिंघम, सर जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर, किसी को नहीं। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है, इसको आप बड़े ध्यान से याद करें। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। नेक्स्ट है, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, भारतीय पुरातत्व की कहानी, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी का लेखक कौन था? तो यहां पर बताता है जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, एस एन राव, बीबी लाल। तो ये ऑप्शन भी रखें, इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए ऐसे। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी का लेखक कौन था? तो ये थे एस एन राव, एस एन राव। नेक्स्ट देखिए, मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन का लेखक कौन था? मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन। चार ऑप्शन दे रखे हैं, राकलदास बनर्जी, दयाराम साहनी, सर जॉन मार्शल, बीबी लाल। तो इसका आंसर रहेगा हमारा सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा जो सभ्यता है वो किस युग से संबंधित नहीं है? नहीं है। कहता है पूर्व पाषाण काल, नव पाषाण काल, लोह युग, उपरोक्त में से किसी से नहीं है। तो ना तो पूर्व पाषाण काल की सभ्यता है, ना नव पाषाण काल की है, ना लोह युग की। तो इसलिए ऑप्शन बचेगा डी, उपरोक्त किसी से नहीं, उपरोक्त किसी से नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता किस परिवेश से संबंध रखती है?
ऑप्शन है शहरी, ग्रामीण, शिकारी, कबीलाई। तो जो हड़प्पा सभ्यता थी ये शहरी सभ्यता थी। ये इसकी अनूठी विशेषताओं में है। हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे अनूठी विशेषता वो इसका शहरीपन है। तो हड़प्पा सभ्यता किस परिवेश से संबंध रखती थी? शहरी से। शिल्प उत्पादन का प्रमुख केंद्र कौन सा था? यहाँ पर 4 ऑप्शन में दिए हुए हैं। शिल्प उत्पादन का प्रमुख केंद्र कहता है सूतका गेंदौर, चनहुदड़ो, कालीबंगन, लोथल। यदि हम पूर्ण रूप से बात करें कि शिल्प उत्पादन को समर्पित जो पूरा स्थल था वो था पाकिस्तान में चनहुदड़ो, पाकिस्तान में चनहुदड़ो। तो नेक्स्ट देखिए, शिल्प उत्पादन से क्या अभिप्राय है? शिल्प उत्पादन से क्या अभिप्राय है? कहता है मनके बनाना, सीपियां काटना, धातुओं को ढालना, मोहरों तथा बाट बनाना, उपरोक्त सभी। तो शिल्प उत्पादन सभी आएंगे, तो उपरोक्त सभी आएगा। नेक्स्ट देखिए, कहता है सिंधु सभ्यता का सामाजिक स्वरूप कैसा था? जो सामाजिक स्वरूप वो कैसा था? पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, कोई स्वरूप नहीं था, या घय, कै तथा खै दोनों। तो देखिए, मातृदेवी की पूजा होने के कारण और महिलाओं की मूर्तियां मिलने के कारण यह माना गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो सामाजिक स्वरूप था वो मातृसत्तात्मक था, मातृसत्तात्मक। नेक्स्ट देखिए, विशाल स्नानागार, वृत्त स्नानागार, महान स्नानागार, या बात करें तो अपन ग्रेट बाथ, ग्रेट बाथ की हम बात करें तो ये हमें कहां से मिला है? कहता है लोथल, बनावली, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। तो ये हमें मिला है मोहनजोदड़ो से। ग्रेट बाथ है जो विशाल स्नानागार है वो मिला हमें मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा संस्कृति से मिले मनकों में छेद करने वाले उपकरण हमें मिले हैं चनहुदड़ो से, लोथल से, धोलावीरा से, उपरोक्त सभी से। तो जो मनकों में छेद करने वाले उपकरण मिले हैं वो हमें मिले हैं, इसका आंसर में हो गया चनहुदड़ो से, चनहुदड़ो से। तो ये हमें मिला है चनहुदड़ो से, क्योंकि पूर्ण रूप से समर्पित बस्ती थी चनहुदड़ो। शिल्प निर्माण को पूर्ण रूप से जो समर्पित बस्ती थी वो थी चनहुदड़ो। नेक्स्ट देखिए, कालीबंगन कहां स्थित है? कालीबंगन, कालीबंगन की बात करें हम तो कालीबंगन तो कहता है ऑप्शन दे रखा पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है कालीबंगन, कालीबंगन। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण हमें कहां से मिला? हल, मिट्टी का बना हुआ हल मिला है, प्रारूप मिला है हल का, वो हमें कहां से मिला है? कहता कालीबंगन से, रोपड़ से, सूतका गेंदौर से, बनावली से। तो ये हमें मिला है बनावली से। और दूसरा मिला हमें, दूसरा पाकिस्तान में एक जगह चोलिस्तान, वहां से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से अनभिज्ञ थे? तो ये पहले भी आ चुका है, लेकिन कुछ क्वेश्चन हमने दोबारा डाले हुए हैं ताकि आपकी डिवीजन हो जाए साथ में ही। तो जो हड़प्पा संस्कृति के लोग थे वो लोहे से अनभिज्ञ थे, लोहे से अनभिज्ञ थे। नेक्स्ट देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष नहीं मिलते, कहता कौन से राज्य में नहीं मिलते? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश। देखिए पंजाब में मिलता है, रोपड़ में मिलता है, हरियाणा तो काफी पूरा स्थल है, बनावली है, राखी गढ़ी है, मिठातल है, राजस्थान में मिलते हैं, कालीबंगन हो गया, लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं मिलते। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित सबसे अधिक मोहरें कहां से मिली हैं हमें? तो सबसे ज्यादा मोहरें कहता है हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से, कालीबंगन से। तो सबसे ज्यादा मोहरें हमें मिली है मोहनजोदड़ो से। तो आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन करते हैं, कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।